हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए फॉर एजुकेशन में। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? आंसर हमारा हुआ नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र। नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन से शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था? चालुक्य, शुंग, राष्ट्रकूट, पल्लव। राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। मौर्य राजा अशोक। मौर्य राजा अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी एक नाम था। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? रामायण, महाभारत, जातक, पंचतंत्र। जातक। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? जातक। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है। अगला प्रश्न है, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? गांधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? मिथिला। मिथिला 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? गोलकोंडा और अहमदनगर के सुल्तान ने नहीं लड़ी, बाद बाकी सभी ने लड़ी। राजकुमार एलोरा ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित था? चोल वंश से। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कला में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कला में। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। अगला प्रश्न देखते हैं, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के अवैध मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्यभट्ट और वाराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? गुप्त वंश के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषतः किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध का निर्माण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कुशीनगर। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1922 में। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार। बाकी सब लाई गई थी आर्यों द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? उपनिषद से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? पत्थर, पेड़ और पशु। अगला प्रश्न देखते हैं, ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? लोथल। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? गाय। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चनहुद्रो। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद के लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? शिखर सहित मंदिर। बाद बाकी सब मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित हैं? मेघदूत। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वंशों में से कौन सा गंधार कला से संबंधित था? कुषाण। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में।